जैसा कि आप जानते हैं कि टांडा जनपद अम्बेडकर नगर में एक टेक्सटाइल हब के रूप में पूरे कंट्री में फेमस है और यहाँ से जो बना हुआ माल है जो टेक्सटाइल से वो पूरे देश के बाहर भी जाता है और निश्चित रूप से इसकी वजह से यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिलता है, वो आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं। और उसी की दिशा में जैसा कि आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में इन्वेस्टर समिट हुआ, जिसमें कि बहुत बड़े कह सकते हैं लाखों करोड़ों की उसमें आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट हुआ है। और उस इन्वेस्टमेंट के जो उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में जनपद अम्बेडकर नगर में भी लाखों करोड़ों रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी तक इन्होंने लगभग 3500 से ऊपर जो हमारे इन्वेस्टर से यहाँ पे आ गए हैं, जिन्होंने बड़ी संख्या में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है और एमओयू साइन किया है। और कुछ अभी हम लोगों ने लगभग 85 से ऊपर लोग जो ऐसे हैं जिनको कि हम लोगों ने दीपावली से के करीब बात हुई थी कि हम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए इनको तैयार कर लें। आज वो पूरी तरह से तैयार हैं। लगभग 1500 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए एकदम रेडी हैं। उनमें से कई का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। उसी की कड़ी में आज यहाँ पर जो हमारे आप देख रहे हैं कि शिव शक्ति होलसेल मार्केट का यहाँ पर जो इसके प्रोप्राइटर संतोष कुमार अग्रवाल जी हैं जो हमारे बगल में हैं और उन्होंने यहाँ पर इसका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 10 करोड़ रुपए है। और यहाँ पर ये आप जो टेक्सटाइल के विभिन्न प्रकार के जो आइटम होते हैं जिसको कह सकते हैं कि आप गारमेंट्स होते हैं वो अलग टोटल कंप्लीट एक वो उसका है यहाँ पर बनाएंगे। आप मल्टी स्टोरी शॉप बना रहे हैं और उसकी वजह से जो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ के लोग जो बाहर चले जाते थे रोज़गार की तलाश में, वो उनको यहाँ पर रोज़गार भी मिलेगा। और निश्चित रूप से जो एक टांडा को आप कह सकते हो कि जनपद की नहीं यूपी की एक इंडस्ट्रियल सिटी है, उसमें एक और कह सकते हैं कि इजाफा होगा। और मैं यहाँ के सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से संतोष कुमार अग्रवाल जी ने एक नई अपनी यूनिट डाली है, 2 यूनिट टेक्सटाइल के क्षेत्र में पहले से है, ये तीसरी यूनिट है। और जो एक माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि लोग नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, तो आज से इनसे कह सकते हैं उन्होंने उसमें एक स्टेप आगे और बढ़ाया है और आप नौकरी देने वाले बने हैं। निश्चित रूप से जब ये कंप्लीट हो जाएगा, बता रहे हैं कि लगभग 1.25 से 1.5 साल के भीतर जो है पूरा ये मल्टी स्टोरी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन के रेडी हो जाएगा, तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में टांडा के लोगों को रोज़गार मिलेगा। और जो हमारा इससे जो जनपद की कह सकते हैं कि जो आर्थिक समृद्धि है कि साथ साथ प्रदेश में भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हम जो $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। सर, जो सरकार की योजना है क्या उसका लाभ भी जो परसेंटेज में इनको मिलता है, सब्सिडी वगैरह? जो एमएसएमई की एक जो 2022 की जो एक योजनाएं हैं उसके तहत इनको काफ़ी मतलब बड़ा % में इनको सब्सिडी का भी फ़ायदा इसमें मिलेगा। और इसके अलावा जो कह सकते हैं कि जो हमारे इस क्षेत्र में ही नहीं जनपद में रहने वाले अन्य जो ऐसे ये जनपद से बाहर के भी लोग उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं जो यहाँ पर काम करना चाहते हैं, कोई अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, उसके लिए जिला प्रशासन उनके स्वागत में हर समय तैयार है। अभी आपको मालूम चला होगा कि हमारे जनपद में 2 जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन को परमिशन प्रदान की गई है और उसमें लगभग 1000 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने इसके लिए अलग इसको सेलेक्ट कर लिया है। तो किसान भाइयों से बातचीत होकर बहुत जल्दी उसको हम फाइनल कर देंगे और फिर बाहर से कोई भी आए, चाहे यहाँ का हो चाहे बाहर का हो, किसी भी प्रकार की जो प्रोजेक्ट लगाने के लिए ज़मीन की कमी नहीं होगी। और जिला प्रशासन इस बात की कोशिश कर रहा है कि सिंगल विंडो स्कीम के तहत जो कोई भी लोग यहाँ आए उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और उनकी कोई भी दिक्कत होती तो तत्काल उसका समाधान हो।